सभी साथियों को सुप्रभात। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और सुबह के 5 बज चुके हैं। प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन आपके अध्ययन को बेहतर करेगा। साथियों, तो प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। ये आंखों में तो नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही है समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है दोस्त, लेकिन छोटे छोटे प्रयास से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और आपका रोज का थोड़ा थोड़ा किया गया अध्ययन एक दिन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला। समय और हम कृति के रचनाकार कौन है? समय और हम यह रचना लिखी गई है जैनेन्द्र द्वारा 1964 ईस्वी। रचनाकार प्रकाशक। टन संख्या प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, आगम की नाव। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और नागम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? जवाब में आपने कुबेरनाथ राय चुना। बिल्कुल सही जवाब प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। वहीं रस आखेटक 1970 ईस्वी का, जबकि आगम की नाव 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका है हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ का लेखक पूछा जा रहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चुन करके सही जवाब दिया है 1940 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 4 है कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जायसी, सूर और तुलसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में रिपीट हुआ था, अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया था। त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो जायसी हैं, सूर हैं और तुलसी हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा कृति के रचनाकार कौन है? बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है? जवाब हो जाएगा अभ्युदय में। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का। वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न आपका है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही है? अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही है? जवाब हो जाएगा परिमल। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन हैं। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ था? बहुजन अधिकार पाक्षिक पत्र का प्रकाशन मेरठ से शुरू हुआ था 1981 ईस्वी में और मोहनदास मिश्रा इस पत्र के संपादक थे। कुआसा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश। कुआसा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश इन नाटकों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। कुआसा और किरण
1975 ईस्वी। श्वेत कमल 1984 ईस्वी का। वहीं टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का नाटक। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम करेगी, तो जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। 14वां प्रश्न है आपका कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है। रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है, जवाब हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थुआर। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति के रचनाकार कौन है। असाध्य वीणा काव्य रचनाकार आपने अज्ञेय को चुना, तो सही जवाब 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 16वां प्रश्न आपका, जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना। जंगल जहां शुरू होता है यह किस विधा की रचना है, उत्तर हो जाएगा संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास विधा के दृष्टि से यह उपन्यास है, संजीव द्वारा लिखा गया है और 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना इसका निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। इंद्रधनुष रौंदे हुए यह काव्य संग्रह अज्ञेय जी का है, 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह 1957 ईस्वी का प्रकाशित अज्ञेय जी का है। 20वां प्रश्न, ठेले पर हिमालय का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठेले पर हिमालय यह रचना धर्मवीर भारती की है और 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि माया दर्पण किसकी रचना है। माया दर्पण रचना श्रीकांत वर्मा की है, 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 22 है कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह की लेखिका कौन है। दूसरा ताजमहल पत्थर गली यह कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है, दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी का। पत्थर गली 1986 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा यह श्यामलाल पार्षद का गीत है, 1924 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है। जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक का नाटक है, 1998 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 25। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य विधा की रचना है और 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 26। पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया, जवाब हो जाएगा बूलर महोदय ने 1875 ईस्वी की जयानक भट्ट के पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। 27वां प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्रगुण को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृगुण को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है, जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। प्रश्न संख्या 28 है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया, जवाब हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 29 है कि अमोला रचना की भाषा क्या है। अमोला रचना की भाषा
अवधी भाषा में लिखी गई त्रिलोचन शास्त्री की रचना है और 2792 छंद है। तीसवा प्रश्न, एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 31 है कि पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा साहित्य लिखा गया है सैयद गोविंद दास द्वारा। पृथ्वी परिक्रमा 1954 ईस्वी की, वहीं सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा 1951 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 32 है कि भारत और भाषा, क्षमा करें, भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज, ये आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा। भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी की, वहीं भाषा और समाज 1961 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 33, बहुत दूर से सुन रहा हूं किसका काव्य संग्रह है? बहुत दूर से सुन रहा हूं यह काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है, 1995 ईस्वी का प्रकाशक हुआ। प्रश्न संख्या 34 है कि नौ भक्तमाल किस कवि की रचना है? नौ भक्तमाल राधा चरण को स्वामी की रचना है। 35वां प्रश्न है कि औरत के लिए औरत आलोचना कृति की रचनाकार कौन है? औरत के लिए औरत या आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा की है। प्रश्न संख्या 36 है कि मरी हुई मछली उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मरी हुई मछली उपन्यास राजकमल चौधरी की रचना 1966 ईस्वी से रचना का आसान। प्रश्न संख्या 37वां प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? धरती धन न अपना उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर का 1972 ईस्वी का प्रकाशन। 38वां प्रश्न, बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? बूंद बावड़ी आत्मकथा पद्मा सचदेव की है, 1999 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 39वां प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। प्रश्न संख्या 41 है कि बलचन्मा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बलचन्मा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1992 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 42 है कि हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति किस पुस्तक से लिखी गई है? हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति कालचक्र पुस्तक से लिखी गई 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक। अगला प्रश्न है कि अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? अपने अपने राम उपन्यास भगवान सिंह द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 45वां प्रश्न है कि पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन हैं? पुनर्वा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 46वां प्रश्न है कि रेखा और गंग किसका रेखा चित्र है? रेखा और रंग, रेखा और रंग रेखा चित्र का लेखक विनय मोहन शर्मा है, 1955 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। प्रश्न संख्या 47, रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय, एक चित्रहासक उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय और एक चित्रहासक उपन्यास निर्मल वर्मा का है,
रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी। अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी। वहीं एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 48 है कि 5 रुपए की आजादी किसकी कृति है? 5 रुपए की आजादी हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बूंद और समुद्र उपन्यास द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 50 है कि किशनगढ़ का हेरी कृति के रचनाकार कौन है? किशनगढ़ का हेरी यह रचना संजीव द्वारा लिखी गई रचना है और 1981 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।